Hello everyone. In this video, I will explain the chapter Panchayati Raj of class 6 civics. So, before going to the chapter, we have to understand the three levels of governance in India. It is local, state and union level, that is central or national level. So, local, state and central level. Now, the local level is divided into two parts. So, the local level government works at two different levels, that is the rural level and the urban level. Here I have written panchayat and municipality. That means panchayat works at village yani rural level and municipality or municipal corporation works at urban level. So local level government is divided into two parts, that is urban and rural. So at rural level we talk about panchayat. Okay, and in this chapter we will be studying about the three tier structure of Panchayati Raj system. Okay, I told you that लोकल लेवल दो लेवल पे काम करता है, एक रूरल और एक अर्बन लेवल. रूरल लेवल पे पंचायत होता है और अर्बन लेवल पे होता है, it is that I've told you earlier also, municipal corporation or council. And corporation council we will be studying in the next chapter. सो पंचायती राज सिस्टम जो है वो तीन लेवल पे वर्क करता है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. विलेज लेवल पे वी हैव ग्राम पंचायत. इट इज़ अ मीटिंग, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट फर्दर ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन. सो ग्राम पंचायत हैज़ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत. ब्लॉक लेवल पे वी ऑल्सो कॉल इट जनपद पंचायत और पंचायत समिति. एंड द थर्ड इज़ जिला परिषद. So the Panchayati Raj system has three tier और three structure on which it works. यानी विलेज पे भी तीन लेवल है, जैसे मैंने बोला नेशनल, स्टेट एंड लोकल. लोकल के दो लेवल, अर्बन एंड रूरल. और मैंने बोला रूरल पे पंचायती राज सिस्टम वर्क करता है, यानी पंचायती राज सिस्टम के तीन लेवल, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक लेवल पे इट इज़ जनपद पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इट इज़ जिला परिषद. Now one more extra thing which I wanted to tell you, that ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो सरपंच होता है. ब्लॉक समिति यानी पंचायत समिति एंड जनपद पंचायत का जो हेड होता है वो BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. एंड ज़िला परिषद का हेड होता है DM, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. Now let's understand the chapter, what it deals with. I will be explaining first few terms which will help you, or few characteristics of different terms which have been used in your book, और उसको समझने में, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है एक स्टोरी से, अगर हम पहले वो स्टोरी को पढ़ लेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गो अप टू द क्रोनोलॉजी. इसलिए मैंने पहले ही लेवल बता दिया पंचायती राज सिस्टम का. इस चैप्टर में तीन लेवल पे बातें हुई हैं, दैट इज़ लोकल लेवल, दैट इज़ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड ज़िला परिषद. हियर इट स्टार्ट्स विद अ स्टोरी, बट अभी मैं कुछ टर्म्स के डेफिनेशन और बहुत चीज़ें क्लियर करूँगी. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ग्राम सभा इज़ द फर्स्ट टर्म विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग राइट नाउ. ग्राम सभा क्या है? एक मीटिंग है, एक ऐसी मीटिंग जहाँ एक गांव के 18 साल से जितने भी बड़े लोग होते हैं, 18 साल के ऊपर के लोग होते हैं, दे यूजुअली मीट एंड डिस्कस थिंग्स इन द मीटिंग. सो ग्राम सभा इज़ नथिंग, इट इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट हु लिव इन एन एरिया कवर्ड बाय द पंचायत. नाउ एंड हियर नेक्स्ट इज़ ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ सरपंच एंड पंच. सो सिंपल है, ग्राम सभा एक मीटिंग है, ओके, जिसमें 18 साल के ऊपर के लोग होते हैं. दे यूज़ टू डिस्कस द मैटर रिलेटेड टू द विलेज. ग्राम पंचायत के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? उसमें से होता है पंच, उसको वार्ड मेंबर भी बोलते हैं, और सरपंच जो कि हेड होता है ग्राम पंचायत का. नेक्स्ट टर्म विल बी सेक्रेटरी. सेक्रेटरी क्या होता है? नाउ सरपंच जो होता है उसको कौन चुनता है? इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा एक ऐसी मीटिंग है जहाँ 18 साल के अधिक के लोग दे यूज़ टू सिट एंड दे इलेक्ट सरपंच. सो सरपंच जो है उसका इलेक्शन होता है, वो ग्राम सभा के मेंबर्स वोट देते हैं तो सरपंच बनता है. द सेम हैपन्स विद द वार्ड मेंबर, दैट इज़ पंच. पंच भी इलेक्टेड होता है, उनका भी इलेक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल वाराणसी अगर मैं बात करूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, अगर वाराणसी के 7 ब्लॉक हैं,
ओके, सो वाराणसी के 7 ब्लॉक में से एक ब्लॉक का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल काशी विद्यापीठ ब्लॉक. सो काशी विद्यापीठ ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ विलेजेस अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक इट इज़ 135. सो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में कई सारे विलेजेस हो सकते हैं, एंड दैट विलेज कैन बी कंबाइंड. अगर वो छोटा या बड़ा होता है, दे जॉइन टुगेदर एंड दे मेक वन पर्टिकुलर पंचायत. उनके लिए एक पंचायत होती है. सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सेक्रेटरी जो होता है, जैसे कि सरपंच और पंच इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी इज़ एन अपॉइंटेड पर्सन. एक ऐसा पर्सन जिसको गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, इलेक्ट नहीं सिलेक्ट करती है. ओके, सो सेक्रेटरी इज़ एन अपॉइंटेड पर्सन, जो कि उसका काम क्या होता है सेक्रेटरी का काम होता है कि ग्राम सभा जस्ट टू कॉल द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन ग्राम पंचायत, जस्ट टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग, रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स. जो भी हो रहा है पंचायत में, दे हैव टू रिकॉर्ड इट एंड दे हैव टू प्रेजेंट इट टू द गवर्नमेंट. ओके, नाउ अंडरस्टैंड, लेट्स गो ऑन to the story of this particular chapter which it is talking about. So here every time it happens that panchayat president, that is the sarpanch, initiate the meeting और वो कुछ बोलना start करता है. Overall इस story में होता क्या है, वहाँ के सब लोग पानी की प्रॉब्लम से झेल रहे हैं. दे हैड अ वाटर प्रॉब्लम इन द हरदास विलेज. ओवरऑल एक हरदास नाम के एक विलेज के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड दे आर सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ द वाटर प्रॉब्लम. एंड to get water they have to go very far. Women have to go so far to the Suru river, that is 3 kilometers away, to get the water. And in fact they were suffering, all of them were suffering a lot. So the discussion started, they started discussing about the problems, their problems they were suffering. Then the different people started giving their suggestions that it's better that to deepen 2 hand pump and clean the well for the temporary purpose so that we can use it. Then women Tijia says it is not enough, we need to do something permanent because the groundwater level seems to go down every year. Then they started telling the other person of the Gram Sabha, Anwar, his name was Anwar, he started telling everyone that he has seen a way of conserving water and recharging it in a village called Maharashtra. उसका भाई महाराष्ट्र में रहता है, and he has gone to Maharashtra and has seen a water conservation का method. उसको watershed development बोलते हैं. And he said कि मैंने तो ये भी सुना है that government ने पैसा दिया था इस water conservation के लिए. Then कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग पेड़ लगाते हैं, कुछ लोगों ने बोला चेक डैम्स एंड टैंक्स कंस्ट्रक्ट करा देते हैं. सो एवरीवन स्टार्टेड गिविंग अ लॉट ऑफ सजेशंस टू द ग्राम पंचायत, एंड दे केम अप, they said, the gram panchayat said, the members of the gram panchayat said that they are going to find it out they are going to find out solution of it, and they are going to get the details of water conservation and all, and then they will be discussing in the next meeting. मतलब पहला प्रॉब्लम था वाटर प्रॉब्लम, जिसमें प्रॉब्लम्स पहले आई, एंड देन मेंबर्स, जो ग्राम सभा के मेंबर्स वहाँ बैठे हुए थे सरपंच और पंच के सामने, दे हैव डिस्कस थिंग्स, सब अपना सजेशन दे रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, एंड देन दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. दूसरी प्रॉब्लम रहती है अबाउट द फाइनलाइजेशन ऑफ द BPL लिस्ट. BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट. उसमें क्या होता है, धीरे धीरे ग्राम सभा के मेंबर्स जो बैठे रहते हैं, दे स्टार्टेड विस्परिंग, एक दूसरे के कान में कानाफूसी करने लगते हैं. एंड नटवर and they started saying that Natwar has just bought a color TV and the son has sent him a new motorcycle. How can he be in the list of the below poverty line? Surajmal mutters to the person sitting next to him. Suraj says to Sukhi Bai, how did Birju name get onto the list? He has so much of land. So they started discussing about different matters कि अरे भाई इनका नाम कैसे आ गया, इनके तो बेटे ने अभी कलर बाइक लाई थी, इनके यहाँ कलर टीवी भी है और इनके पास बहुत ज़मीन है, फिर भी इनका नाम क्यों है. द ओवरऑल थिंग
which happened in the discussion about the Om Prakash. Om Prakash नाम का एक आदमी था. He was a landless labor and इतना उसके पास नहीं था कि वो अपनी he can meet his needs properly, and his name was not there, though he was not present in the meeting, but उसके बारे में people are talking कि ओम प्रकाश का नाम नहीं है. Then they started following up the discussion, and then Sarpanch asked that why this has happened. Then the person said that I have gone for inspection but he was not there, his door was locked, that's why I didn't got any information about his income and all. So I don't know about this matter. Then Sarpanch initiated and said that ki koi baat nahi hai, our person will go and look and check that whether he falls into the category of BPL list, and if he will fall into the category of under the BPL list, then his name will definitely be listed out under it and he will be benefited with the scheme. Now ये प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म होती है. ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स. नाउ ग्राम पंचायत, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये 2 डिस्कशंस उस मीटिंग में हुए. ठीक है, अब उस मीटिंग का एंड हुआ एंड देन एवरीवन हैज़ गॉन देयर. ग्राम पंचायत का मैंने ये बताया था दैट ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ पंच एंड सरपंच. एज सरपंच क्या है, पंचायत का प्रेसिडेंट है. Now, in some state, Gram Sabha form committees like construction and development committees. These committees include members of Gram Sabha and Gram Panchayat, and they look after to the particular task in a specific, मतलब they work together. नाउ ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जितने भी रोड्स हैं, ड्रेनेज हैं, स्कूल बिल्डिंग है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, कहाँ पार्क बनवाना है, कहाँ डिस्पेंसरी खुलवानी है, कहाँ हॉस्पिटल्स बनवाना है, ये सब का डिसीजन इज़ ऑफ ग्राम पंचायत. लिवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, एंड एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स related to the generating employment in the village or anything. If the schemes have came for the villages, it is the work of the gram panchayat to work and to initiate the process so that the villagers can be benefited. Now अब आगे क्या हुआ, next meeting हुई again हरदास ग्राम पंचायत. In fact here it has explained about what has happened in the next meeting. What happened, they as it was attended by the sarpanch, gram sabha members and secretary and the panch, the people, they started discussing about to deepen to hand pump and clean one well for the temporary solution, क्योंकि उनके पास पंचायत के पास कुछ पैसा मिला था जिसके लिए they can go on with this temporary solution. सरपंच said that हम 2 हैंड पाइप लगाते हैं एंड वन वेल विल बी क्लीन फॉर द टेम्पररी सोल्यूशन. एंड सरपंच ऑल्सो सेड दैट ही विल बी गोइंग टू द BDO फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वाटरशेड डेवलपमेंट फॉर द परमानेंट सोल्यूशन. यानी BDO यानी ब्लॉक लेवल पे ही विल कंसल्ट. ब्लॉक लेवल दैट इज़ जनपद पंचायत और पंचायत समिति. पंचायत समिति का हेड इज़ BDO, दैट इज़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. तो सरपंच बोलता है कि फॉर परमानेंट सोल्यूशन मैं BDO से पूछता हूँ अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट and we look into the things about the permanent solution so that the village could not go on without water. Now one more thing I missed it in the beginning about the ward member. I haven't explained it, so let me tell you पंच कैसे बनता है. जैसे मैंने बोला कि अगर एक विलेज, जैसे हम अगर क्रोनोलॉजी देखें तो कंट्री के बाद स्टेट के बाद सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेजेस, राइट. अब एक विलेज में कई सारे वार्ड होते हैं. ओके, तो विलेजेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड. सपोज एक विलेज में 5 वार्ड हैं. ओके, सो ऑल द वार्ड मेंबर दे केम टुगेदर एंड दे पुट वन पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव और अपना इलेक्शन करते हैं और वो पर्सन उस वार्ड का वार्ड मेंबर बनता है. सपोज़ एक वार्ड में अगर एक विलेज में 500 लोग हैं और अगर उसके 5 वार्ड हैं तो 100 पीपल विल चूज़ वन पर्सन एज देयर वार्ड मेंबर. ओके, एंड दैट वार्ड मेंबर
is elected by the people of that ward, and the person represents that ward, and that is the person is they are called sarpanch, sorry, panch. So ward member are panch. Now the things that I've explained it in the beginning is written here in the three levels of the panchayat. I've already told you that panchayati raj system, local level पे rural and urban, and rural level पे it is the panchayati raj which works, and panchayati raj system has three levels, that is gram panchayat, panchayat samiti and zila parishad. gram panchayat का head is sarpanch, पंचायत समिति का हेड इज़ बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एंड ज़िला परिषद का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दैट इज़ डीएम. एंड ग्राम पंचायत वर्क्स एट विलेज लेवल, पंचायत समिति वर्क्स एट ब्लॉक लेवल, एंड ज़िला परिषद वर्क्स एट district level. Here they have also said that panchayat, about gram panchayat, gram, it is not gram panchayat, it is the panchayat samiti has many gram panchayat under it. जैसे कि मैंने वाराणसी का एग्जाम्पल दिया था कि पंचायत समिति के पास बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं जो उसके अंडर में होते हैं. जैसे कि मैंने बोला कि एक अगर पर्टिकुलर वार्ड की बात करें, काशी विद्यापीठ ब्लॉक की बात करें, तो उस ब्लॉक में 135 विलेजेस हैं. तो 135 विलेजेस 135 ग्राम पंचायत नहीं कर सकते. दे मस्ट हैव गैदर्ड एंड 10 एक साथ, 20 विलेजेस एक साथ, या फिर 25-30 विलेजेस एक साथ, डिपेंड्स अपॉन. And that's why it is written that Panchayat Samiti has many Gram Panchayats under it. And these things about it, that who is the head, and at the district level it is the Zilla Parishad which works. And Zilla Parishad ही क्या करता है, actually makes the development plans at district level with the help of Panchayat Samiti. It also regulates the money distribution among all the Gram Panchayat. And in fact, different countries have different type of constitution, and every state in the country have different ways through which they follow it, and they has their own laws with regards to the panchayat. The idea behind having these local level government, just the purpose or the idea behind giving them this level of government is to for only the people, so that people can participate and raise their voices whatever problem they had. As you have understood in this chapter also, in this village, Hardas village, the way people came up, the way panchayat discussed, the way secretary noted down the things, and few more points which are very important in these boxes. Here Gram Sabha are the people. Gram Sabha members elect the sarpanch. Gram Sabha members are the person who elect the panch also, and in fact they plays a key factor in making the Gram Panchayat plays its role. And Gram Panchayat is answerable to the people of Gram Sabha because they have elected them, they are answerable to them. And Gram Sabha also prevent the Panchayat, Gram Panchayat, from doing wrong things, जैसे misuse करना money का, favoring certain people. And it also plays an important role in keeping an eye on the elected representative, that whether that person is working properly or not, because in the next election they can throw him out. So this was it about this chapter. I hope you have understood.